हरे कृष्ण। आज दोपहर की उनके दिल की बातें क्या है, वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से रोमांस एंजल में से हम 7 कार्ड लेंगे और टैरो में से 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। पहला ही कार्ड स्कॉर्पियो का आया है, तो आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि अगर कुछ बहस हुई है, कुछ मनमुटाव हुआ है, तो उसको दूर करके आपसे कहना चाहते हैं कि लेट्स टेक अ न्यू स्टार्ट। तो ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन जो बातें उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रही है, यानी कि आप दोनों से जुड़ी जो बातें हैं, उन बातों को आपस में निपटाना चाहते हैं और आप ही के साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कैसे अपनी बात आपके सामने रखे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। जैसे इस पर्सन के पीठ के पीछे सभी सॉर्ड्स आर पार हो चुकी है, इसको इस बात की तकलीफ हो रही है। वैसे ही शायद इनकी तरफ से आपके साथ कुछ ऐसी बातें उन्होंने शेयर की है, या फिर आपको जाने अनजाने वो बातें कह चुके हैं कि उन्हें एहसास हो रहा है कि आपको उन बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, और उस बात का एहसास होने की वजह से ये खुद भी अब तकलीफ में वो बातें फील कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। अपने प्यार का कप सामने से अब आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अगर काफ़ी वक्त से ये आपसे मिले नहीं थे, तो हो सकता है आपसे मिलके, जैसे कि अभी नए साल को बहुत कम वक्त बचा है, तो मे भी नए साल को लेके ये नई शुरुआत करना चाहते आपके साथ। और शायद जो अगर कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा था, तो मे बी ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, मे बी जस्ट न्यू ईयर विश कर सकते हैं और आपको एहसास दिला सकते हैं कि देखो आज भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो इस तरह से अभी भी ये प्यार का कप आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि शायद इन्हें अपने जज्बात एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर ये वाटर साइन के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से खुद ही अपने जज्बातों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से किस तरह से माफ़ी मांगे या फिर आपको क्या कहे कि मुझसे गलती हो गई, या फिर जो हुआ उस बात को भुला दो, मतलब एग्जैक्टली क्या कहे ये उनको समझ में नहीं आ रहा। और उनको ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन को लेके ब्लॉकेजेस वो फील कर रहे हैं, यानी कि उन्हें एहसास है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, सामने से आपको अप्रोच करना चाहिए, लेकिन हाउ ये समझ में नहीं आ रहा। फिर है 7 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ये मुस्कुरा रही है कि ये जो पेंटेकल है ये उसकी मेहनत का फल है। वैसे ही शायद आपके पर्सन ने भी काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया है सही लम्हे का, यानी कि जैसे अभी जब मैंने कहा कि न्यू ईयर को मे बी आपको विश कर सकते हैं, मे बी क्रिसमस ईव को आपको बुला सकते हैं। ऐसा कुछ तो इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भी इन्होंने सब्र से काम लिया है, वो हिम्मत दिखाई है, मतलब आप दोनों में बीच में अगर सेपरेशन चल रहा था, तो भी इस पर्सन ने जिस तरह से इंतज़ार किया है परफेक्ट टाइमिंग का, उसका इन्हें सही बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, वैसे ही शायद ये सोच के मुस्कुरा रहे हैं। फिर है द एम्परर।
तो एम्परर का कार्ड यही बताता है कि सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन अब शायद अभी भी कोई ज़िद है जो ये पकड़ के बैठे हैं। और मतलब अगर आपको पाना है, ये अगर उन्होंने ठान लिया है, तो उस ज़िद को शायद ये छोड़ने वाले नहीं है किसी भी हालत में। मतलब कुछ लोगों के बीच में ऐसा होता है, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, मिलना जुलना होता है, रोज़ की बातचीत वगैरह होती रहती है, ये सब होता रहता है, तो इतना एहसास नहीं होता कि किसी के बारे में हम एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। लेकिन जब सेपरेशन में बात बदल जाती है, यानी कि कुछ लोगों की ब्रेकअप तक भी अगर बात पहुंच चुकी है, तो इस पर्सन को उस सेपरेशन ने, उस दूरियों ने ये एहसास ज़रूर करा दिया है कि आखिर आपकी इम्पोर्टेंस इस पर्सन की ज़िंदगी में है क्या। और शायद इसी वजह से थोड़ा ज़िद पकड़ के ये पर्सन बैठे हैं कि नहीं, मैं तो अपने पर्सन को नहीं छोड़ूंगा, या फिर मैं उसको जाने नहीं दूंगा अपनी ज़िंदगी से। तो इस तरह की एनर्जी में शायद आपको लेके कुछ सोचा जा रहा है। अब देखते हैं रोमांस एंजल हमें क्या बताते हैं। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टेट योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो न्यू लव तो कहीं आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा ना, ये बात उन्हें सता रही है। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो उनको ये बात खाए जा रही है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन तो आने की कोशिश नहीं कर रहा। और ये उन्हें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक ये सामने से आपको बात नहीं करेंगे। मतलब उन्हें डर सता रहा है कि कोई आपको शायद उनसे छीन लेगा। फिर है प्लेफुलनेस, to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine। तो प्लेफुलनेस यानी कि आप दोनों ने अगर साथ में कुछ रोमांटिक लम्हे बिताए हैं, तो उन लम्हों को ये दोबारा जीना चाहते हैं। आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि तुम याद करो उन लम्हों में हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। आपको वो बातें, दोबारा बीती हुई बातें, वो पास्ट याद दिला के शायद आपको ये न्यू स्टार्ट उनके साथ लेने के लिए कन्विंस करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है फाइनेंस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी शायद इस पर्सन की ज़िंदगी में चल रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि ये पर्सन आपकी फैमिली से भी बात करने को तैयार है रिगार्डिंग आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। लेकिन अगर आपके घर वालों ने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हैं कि पर्सन ऐसा ही होना चाहिए, उसकी ऐसी कमाई होनी चाहिए, ऐसा लाइफ में सेटल होना चाहिए, इस तरह की बातें अगर इस पर्सन की लाइफ में नहीं है, तो वो एक इशू है। और उस इशू से कैसे डील करेंगे ये भी वो सोच रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा कि अब ये शायद पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। अब उन्हें नया स्टार्ट अगर लेना भी है, तो आप ही के साथ लेना है, और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसलिए ये सोच रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। लव योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो ये पर्सन खुद को तो इम्पोर्टेंस देने वाले है ही, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर किसी के ईगो को हर्ट करता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ उसको महसूस होती है। वैसे ही ये पर्सन आपसे जुड़ी रोमांटिक बातों के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की तो इस पर्सन को अहमियत है ही। जैसे कि मैंने कहा कि अगर उन्होंने ठान लिया है, तो ये आपको पाके रहेंगे। इस तरह की एनर्जी में आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये इतना क्यों सोच रहे, क्योंकि इन्हें आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन फील होता है। ये पर्सन अपने आप से प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। यानी कि इनकी ज़िंदगी में खुद की प्रायोरिटी है, ये खुद को इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन है। लेकिन साथ ही साथ ये जो है कि आपके प्यार को भी ये इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। जैसे ये कार्ड बता रहा है कि दिल खोल के आपको बता देना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात है, और आपकी तरफ से भी ढेर सारा प्यार पाने की चाहत इनके दिलो दिमाग में है। यानी कि जो प्यार ये मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो प्यार सिर्फ आप ही की तरफ से उन्हें मिल सकता है, ये उन्हें एहसास हो रहा है। फिर है रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपसे जुड़ी काफ़ी सारी रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिलो दिमाग में है। जैसे कि किंग ऑफ कप के कार्ड में भी हमने देखा, ये पर्सन सामने से आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको अपना कप देना चाहते हैं, आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि उनके दिलो दिमाग में आपको लेके कितने सारे जज्बात हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। जैसे ये कार्ड बता रहा है कुछ लोगों के रिश्ते में अगर ब्रेकअप तक की बात आई थी, नो कम्युनिकेशन जोन था, किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा था,
तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों मिलके इस रिश्ते को एक नया चांस दें, यानी कि एक चांस लेके दोबारा इस रिश्ते के ऊपर वर्क करें, एक दूसरे को थोड़ा और समझने की कोशिश करें और दोबारा उन यादों से जुड़ें जो यादें आप दोनों की है, जो जज्बात आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए है, और साथ ही साथ थोड़ा सा जो बीता हुआ लम्हा था जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, वो सभी बातें आपको याद दिला के आपके साथ दोबारा जुड़ने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।